जी दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड गुरु नानक जी का जीवनी पढ़ा है ना, गुरु नानक जी का जीवनी। और उसी जीवनी के आधार पर हम लोग आज पढ़ेंगे उनके ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बता देते हैं, यह क्लास है ना 10th के लिए है। आज जो 2024 में बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। यहाँ से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आपके वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे 1 नंबर में, है ना, ध्यान देंगे। 1 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका पता है ना कि तलवंडी गांव के लाहौर जिला में हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी के लाहौर जिला में हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, है ना, तलवंडी। यानी गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी गांव में हुआ था। आगे देखेंगे, है ना। इसका दोस्तों एक मिनट दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सुनेंगे, है ना, ऑप्शन सुनेंगे 1960, 1460, 1604, 1469। तो दोस्तों इनका जन्म स्थान 1469 में हुआ था। जन्म स्थान कब हुआ था? 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, है ना। जो यह गांव है ना पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। आपको सब पता हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? वह जहाँ नानक जी का जन्म हुआ वह स्थान क्या कहलाया? जहाँ नानक जी का जन्म हुआ वह स्थान क्या कहलाया? जन्म स्थान नानकाना साहब, ननिहाल सभी। यानी जहाँ नानक जी का जन्म हुआ वह स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों वह स्थान ननकाना साहब कहलाया। क्या कहलाया? ननकाना साहब कहलाया। जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ उस जन्म को ननकाना साहब कहा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर कह रहा है ननकाना साहब किस देश में है? दोस्तों ननकाना साहब किस देश में है? तो आपको याद होना चाहिए ननकाना जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। आंसर डी इज राइट आंसर। आंसर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि गुरु नानक जी के माता और पिता का नाम क्या था? दोस्तों गुरु नानक जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गुरु नानक जी के माता का नाम तृप्ता था। क्या था? तृप्ता। और पिता का नाम कालूचंद खत्री। और माता पत्नी का नाम सुलक्षणी। कैसे नाम था? सुलक्षणी। अब आपको याद कैसे रहेगा कि सुलक्षणी? कभी कंफ्यूज कर सकते हैं कि माता का नाम सुलक्षणी था कि तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था कि तृप्ता था। कंफ्यूज कर जाएगा ना, तो याद रखेंगे सुलक्षणी। यानी लक्षण किसका सुधार सकते हैं? तो पत्नी का सुधार सकते हैं। माता का लक्षण थोड़े सुधारेंगे, पत्नी का लक्षण सुधार सकते हैं। तो इसे याद रखेंगे कि सुलक्षणी जो था, है ना, उसकी पत्नी थी। कौन थी? उनकी पत्नी थी। तो थोड़ा देर के लिए दोस्तों इसको बुरा नहीं मानेंगे, है ना। हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बुरा मान लेंगे कि किसी की पत्नी को कैसे कोई बोल सकता है। यानी यहाँ से बता सकते हैं कि लक्षण किसी का हम सुधार सकते हैं। अगर सुधारने वाला है तो पत्नी का लक्षण सुधार सकते हैं। तो यहाँ से इनके माता का नाम क्या होगा दोस्तों? तृप्ता। और पिता का नाम कालूचंद खत्री। तो इनमें दिया है कालूचंद खत्री तथा सुलक्षणी, ये नहीं होगा। कालूचंद खत्री और गुप्ता ये भी नहीं होगा। सुलक्ष्मी और तृप्ता ये भी नहीं होगा। हाँ, तृप्ता और कालूचंद खत्री। यानी माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। ओके, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बचपन से कैसे स्वभाव के थे? ए, बचपन से कैसे स्वभाव के थे? मतलब कौन? नानक जी। व्यापार के स्वभाव के थे, भक्त स्वभाव के थे, मेहनत स्वभाव के थे, इनमें सभी। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये जो थे भक्त स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? भक्त स्वभाव के थे। कौन? गुरु नानक जी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे ध्यान से कि नानक जी के पिताजी अपने बच्चे के प्रति क्या विचार था? नानक जी अपने बच्चे को क्या कराना चाहते थे? मतलब किधर लेकर जाना चाहते थे? व्यवसाय की ओर, विद्यालय की ओर, समाज की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उनके पिताजी का मन था कि मेरा बच्चा जो है व्यवसाय की ओर जाए। कहाँ जाए? व्यवसाय की ओर। लेकिन वो व्यवसाय की ओर नहीं गया, वो भक्त की ओर चला गया, भक्ति की ओर चले गए। कौन? नानक जी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसाय की ओर। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल किसने दिया? हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल किसने दिया? कालूचंद खत्री,
नानक जी, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं, सॉरी घनानंद। तो हिंदू और मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना और बल देने वाले नानक जी हैं। कौन है? नानक जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट, नानक जी हैं, है ना, जो क्या हिंदू और मुसलमान के दोनों पर क्या किए हैं? विचार किए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, गुरु नानक जी इनमें से किसका विरोध किए थे, है ना, गुरु नानक जी इनमें से किसके विरोध किए थे, है ना, मतलब नानक जी है ना, अपने इस चैप्टर में, गोदली किताब में उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों का विरोध किया है जो उसमें पढ़ना है, तो वही बताना है। ऑप्शन सुनेंगे, वर्ण आश्रम व्यवस्था, कर्मकांड तथा हिंदू मुसलमान तथा सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुरु नानक जी थे ना, वे वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किए थे। वर्णाश्रम और कर्मकांड का क्या किए थे? विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, है ना, यहाँ है, नानक जी किसके निर्गुण भक्ति का प्रचार किए? नानक जी थे किसके निर्गुण भक्ति का प्रचार किए? शिव जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, पार्वती जी। तो दोस्तों हम उसमें पढ़ाए हैं, आपको पूरा याद होगा। नानक जी थे वे ब्रह्मा जी के, है ना, मतलब निर्गुण के भक्ति का प्रचार किए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक के पत्नी का नाम आ गया ना, तो माता कहेगा तो तृप्ता, माता कहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तृप्ता। आप पत्नी कहेगा तो सुलक्षणी, याद रहेगा। आगे देखेंगे, देशाटन करते हुए मक्का मदीना तक कौन यात्रा किए हैं? देशाटन करते हुए मक्का मदीना तक कौन यात्रा किए हैं? अर्जुन सिंह, गुरु नानक जी, घनानंद, रैदास। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मक्का मदीना तक यात्रा करने वाले मात्र एक गुरु नानक जी ही थे, जो पूरा देश पर भ्रमण किए हैं और मक्का मदीना तक पहुंच गए। अगला, गुरु नानक की भेंट किस सम्राट से हुआ? गुरु नानक की जो भेंट है किस सम्राट से हुआ? अकबर से, जहांगीर से, बाबर से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुरु नानक की भेंट, है ना, बाबर से हुआ। किससे हुआ? बाबर से। गुरु नानक की भेंट दोस्तों किससे हुआ? तो बाबर से हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुई? यानी नानक जी की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन सुनेंगे, 1540, 1539, 1650, 1947। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 1539 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, निधन हो गई। क्या हो गई? निधन हो गई। आगे देखते हैं, वाह गुरु कहते हुए, वाह गुरु कहते हुए कौन प्राण त्याग दिए? है ना, गुरु नानक जी, घनानंद जी, सुमित्रानंद, नंददास। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा नानक जी। वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, गुरु नानक जी किन किन भाषाओं का में अपना कविताओं का चर्चा किया है? गुरु नानक जी है ना, किन किन भाषाओं में अपने कविताओं का चर्चा किए हैं? हिंदी और नेपाली, नेपाली और पंजाबी, पंजाबी और हिंदी, हिंदी और उर्दू। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि गुरु नानक जी थे पंजाबी और हिंदी में अपने भाषाओं में कविता का चर्चा किए हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, इनके उपदेश के अंतर्गत कौन कौन सी बातें मिलती है? इनके उपदेश के अंतर्गत कौन कौन सी बातें मिलती है ना, मतलब जहाँ उपदेश दिए हैं तो उस उपदेश में इन्होंने क्या क्या कहा है? तो उन्होंने बताया है गुरु की महत्ता को बताया है अपने उपदेश में, संसार की क्षण भंगुरता के बारे में बताया है, ब्रह्मा के सर्वशक्तिमत्ता के बारे में बताया है, इन तीनों के बारे में बताया है। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, किस पद में सच्चे हृदय से राम नाम की जप करने की सलाह दी गई है? मतलब गुरु नानक जी इसमें 2 पद लिखे हैं। एक पहला पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरे पद का नाम है ना, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरे का नाम है, पहले का नाम है ना, कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, और दूसरे का नाम है, दूसरे का दोस्तों नाम है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस बात सच्चे हृदय से राम नाम की जप करने की सलाह कौना में कहा गया है? पहलका में कि दूसरका में? तो दोस्तों इसको पहला में कहा गया है। किसमें कहा गया है? पहला में। यानी नानक जी बताए हैं पहले कविता में कि हमें भगवान की भावना, भगवान की भक्ति हमें से सच्चे दिल से करना चाहिए, न कि किसी प्रकार से, है ना, मन में टेढ़ापन और या मन में बहुत सारा तालमेल करके करना चाहिए। अगला कुछ 20 नंबर देखेंगे ध्यान से, कहा गया मनुष्य को सुख दुख
एक समान उदासीन होकर ईश्वरीय उपासना में मन को एकाग्र करने की बात किस पद में हुआ है? प्रथम पद, द्वितीय पद, सभी पद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा मनुष्य के सुख दुख का समान यह ऐसा बात, ऐसा वर्णन यह मानव गुरु नानक जी दूसरे पद में किए हैं। किस पद में किए हैं? द्वितीय पद, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी आपके जीवनी से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे यहीं तक थे। उम्मीद करते हैं कि आप सारे प्रश्न को लिख लिए होंगे और अच्छा भी करेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम अगली बार आपके लिए लेकर आएंगे इस चैप्टर का भावार्थ और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके।